सेक्शन फार्मूला। अगर हम सेक्शन फार्मूले की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमें ये वाला टॉपिक इसलिए पढ़ना होता है। हमें एक लाइन गिवन है जिसका हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज़ ए, अगर हमारे पास इस ग्राफ पे एक पॉइंट है कुछ इस तरह से, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1। सेम इसी तरह से हमें b एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। और हमसे ये कहा गया है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे एक पॉइंट लाई करता है जिसे हमने p से रिप्रेजेंट करा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y हैं जो हमें फाइंड करने हैं। इसके बाद जो हमें गिवन है वो ये कहा गया है कि इस लाइन को दैट इज़ ए बी को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करा हुआ है। वो रेशियो है जिसे हम लिखेंगे m1 और m2। तो हमें ये रेशियो भी गिवन है, हमें ये पॉइंट्स भी गिवन है। तो कैसे हम रेशियोज़ और पॉइंट्स का यूज़ करके x और y डिटरमाइन करें, ये चीज़ हम इस सेक्शन फार्मूले में सीखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर लाइन है उसे रेशियोज़ में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि उसे बांट दिया गया है कुछ पर्टिकुलर रेशियोज़ में, तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि जिस जगह से उस लाइन को डिवाइड करा हुआ है दैट इज़ यहाँ पे इस केस में वो होगा पॉइंट P, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस सिंगल लाइन को सिंगल लाइन ना मान के दो लाइंस माने कुछ इस तरह से, हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे R तक x एक्सिस पे। इसके बाद हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे जिसे हम लिखेंगे PS। लास्ट हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे जिसे हम लिखेंगे BT। इसके बाद P पॉइंट से हम BT को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, तो इस लाइन को हम लिख देंगे PC। सेम इसी तरह से हम A पॉइंट को और PS लाइन को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, और इस लाइन को हम लिख देंगे AQ, जो कि हमारे पास पॉइंट आ गया यहाँ पे Q। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो ऑब्वियसली इन दो ट्राइंगल्स में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी। तो सबसे पहले उस रिलेशनशिप को ही चेक करते हैं सेक्शन फार्मूला समझने से पहले। सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करें। सिमिलर बहुत ईजीली ये प्रूफ हो जाएंगे, बस हमें ये करना है किन्हीं भी दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देना है। और वो दो एंगल्स जो यहाँ पर इक्वल होंगे वो होंगे, पहला एंगल तो बहुत ईजीली प्रूव हो जाएगा दैट इज़ एंगल PQA और एंगल BCB। ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो ये दोनों एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल होंगे। दूसरा अगर हम एंगल देखें तो वो दूसरा एंगल होगा एंगल PAQ और एंगल BPC। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पर अगर हम AQ और PC लाइन को पैरेलल रख रहे हैं तो उन पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज़ AP, जिसकी वजह से यहाँ पर एंगल PAQ और BPC दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो एक तरह से यहाँ पर जो ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं दैट इज़ ट्राइंगल PAQ और ट्राइंगल BPC, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और इसी सिमिलैरिटी का यूज़ करके हम सेक्शन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। हम x कैलकुलेट करेंगे कि x क्या होगा यहाँ पे, और y कैलकुलेट करेंगे कि y क्या होगा। आपने सिमिलर ट्राइंगल्स में देखा था, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर अगर हम PA अपॉन PB देखें, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखें, जिसमें अभी हमने एक साइड लिया दैट इज़ PA और दूसरे ट्राइंगल की वो साइड है PB, तो PA अपॉन PB यहाँ पर होगा M1 अपॉन M2, जो कि इक्वल होगा बाकी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। तो हम इसे एक प्रॉपर वे में लिखेंगे। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, ट्राइंगल PAQ विच इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल BPC। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि PA अपॉन BP इक्वल होगा AQ अपॉन PC के, इक्वल होगा PQ अपॉन BC के। ये तीनों रेशियोज़ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे।
अब अगर हम ए क्यू को देखें तो ए क्यू यहाँ पर एक तरह से आर एस के इक्वल है, और आर एस, अगर हम आर एस को देखें तो आर एस इक्वल होगा ओ एस माइनस ओ आर के, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन। अब अगर हम पी सी को देखें तो पी सी इक्वल है एस टी के, और एस टी इक्वल होगा ओ टी माइनस ओ एस के, जिसे हम लिख देंगे ओ टी माइनस ओ एस इक्वल एक्स टू माइनस एक्स। नेक्स्ट अगर हम पी क्यू को देखें तो पी क्यू इक्वल होगा पी एस माइनस क्यू एस, जिसे हम लिखेंगे पी एस माइनस ए आर, क्योंकि ए आर और क्यू एस दोनों इक्वल है, विच इज़ इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन, यानी कि पी क्यू हमारा इक्वल आ गया वाई माइनस वाई वन के। एंड लास्ट अगर हमें इसे समझना है तो लास्ट वो पॉइंट बच चुका है बी सी। बी सी हमारा इक्वल होगा बी टी माइनस सी टी के, बहुत सिंपल है, जिसमें अब इसे हम लिख देंगे बी टी माइनस पी एस, क्योंकि एक तरह से सी टी और पी एस दोनों इक्वल हैं, विच इज़ इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई। अब हमारे पास ए क्यू आ चुका है x माइनस एक्स वन के इक्वल, पी सी आ चुका है x2 माइनस एक्स के इक्वल, पी क्यू आ चुका है y माइनस वाई वन के इक्वल, बी सी आ चुका है y2 माइनस वाई के इक्वल। अब उन रेशियोज़ के अकॉर्डिंग जो हमें रेशियोज़ पता है उनमें हम इन्हें इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा m1 अपॉन m2 इक्वल x माइनस एक्स वन जो कि ए क्यू था, अपॉन x2 माइनस एक्स जो कि पी सी था, इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई। y माइनस वाई वन यहाँ पर पी क्यू के इक्वल था, और y2 माइनस वाई यहाँ पर बी सी के इक्वल था। सिंपली अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, लाइक हम इसे लिखेंगे सबसे पहले m1 अपॉन m2 इक्वल x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स। नेक्स्ट सेकेंड चीज़ हम लिखेंगे m1 अपॉन m2 इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई। नेक्स्ट एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा m1 x2 माइनस m1 x इक्वल m2 x माइनस m2 x1। अब यहाँ से हम नेगेटिव वाली टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरह से ऑपोजिट साइड, तो हमारे पास आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल m1 x प्लस m2 x। अब हम x को कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट वी विल गेट m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल x मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर हमें x को कैलकुलेट करना है, तो एक तरह से हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे m1 प्लस m2 को, तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम इसी तरह से हम y कैलकुलेट करेंगे, तो y हमारे पास आएगा y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा है सेक्शन फार्मूला जिसमें हम x और y कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमें रेशियोज़ गिवन होंगी कि किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड करा गया है, प्लस हमें वो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। और ये कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे? ये वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिन्हें यूज़ करके एक लाइन बनाई गई थी और उस लाइन को फिर m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करा गया। सो सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग x हमारा आता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल, एंड y हमारा आता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम इस सेक्शन फार्मूले को यूज़ करना बहुत अच्छे से समझ जाएं।